नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे जनपद मिर्जापुर के अंदर डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल की चर्चा तमाम गार्जियंस के बीच शायद इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ पठन पाठन का जो शैली है, जो व्यवस्था है, उसको बहुत ही उम्दा बताया जा रहा है। सर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ पे जो एक टीचर्स हैं काफी एक्सपीरियंस हैं, काफी वेल एजुकेटेड हैं और सब टीचर्स और बच्चों के बीच में यहाँ जो इंटरेक्शन होता है बहुत बेटर होता है। जो इन्वायरमेंट हम लोग देते हैं बच्चों को काफ़ी फ्रेंडली होता है और जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी काफ़ी बहुत अच्छी हैं। लैब्स वगैरह में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और गेम्स वगैरह की भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। मेडिकेशन की भी सुविधाएं हमारे स्कूल में। खास तौर से सर जो मेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे स्कूल का सर वो बहुत बेस्ट है हमारे यहाँ, क्योंकि सर वो तो डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है और कितना बेहतर तरीके से बच्चे को समझता है। तो वो एक जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है वो हमारे स्कूल में बहुत बढ़िया बेहतरीन से आपको देखने मिलेगा। मैं यहाँ पे बायो की टीचर हूँ। मेरा बायो और केमिस्ट्री में हायर स्टैंडर्ड्स को पढ़ाती हूँ, 9th 10th 11th को। तो सर अब सब पेरेंट्स को ये चीज़, अब ये जो प्रॉब्लम थी ना कि बच्चों को कहाँ एडमिशन दिलाएं और कैसे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो सर अब वो प्रॉब्लम अब उन लोगों को नहीं होगी, क्योंकि सर यहाँ पे टीचर्स हैं ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। साथ में सर बच्चों को सुविधा है कि टीचर्स से अकेले में भी आके वो लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में होता है। क्लास में इंटरेक्शन होता है, बच्चे बाहर भी आके सवाल पूछते हैं, तो टीचर्स काफ़ी जो हैंडल करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि जो दिल्ली की जो पैटर्न है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो उसी तर्ज पर जनपद मिर्जापुर में भी डीपीएस विद्यालय के अंदर तमाम छात्र छात्राएं उसका लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल जो भी गार्जियन जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा वो अगर सही माने में विकास करना चाहता है तो यहाँ एडमिशन हमारा प्रारंभ है। और मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा और आश्वस्त कराना चाहूँगा कि यहाँ पर हम 100% की गारंटी देंगे कि उनका समुचित विकास होगा और यहाँ का जो मैंने वातावरण बना के रखा है पूर्ण रूप से प्राकृतिक, और हमारे जो टीचर्स वो वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छे टीचरों का मैंने सिलेक्शन भी किया है और वो पूरी तरीके से बच्चों का ध्यान देते हैं। और हम तो यही कहेंगे सब कि वो आकर के यहाँ एडमिशन लें और उसकी गारंटी मैं देता हूँ 100% की, कि उनको निराश नहीं होना पड़े। मैं संतोष कुमार दुबे, प्रिंसिपल ऑफ दिस डीपीएस पब्लिक स्कूल। इस समय LKG, UKG, नर्सरी क्लासेस और 7th 8th जितने भी क्लासेस हैं, और इस सत्र में हमारा 11th का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, उसमें भी एडमिशन हो रहे हैं। तो और हम तो ये चाहेंगे कि जो वाकई में जो पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमें मौका ज़रूर दें सेवा का, और हम उनको पूरी गारंटी देंगे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। फिलहाल जिस तरीके से तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस जो यहाँ अध्यापक हैं, जो पढ़ाने का कार्य करते हैं, वो भी काफ़ी प्रशिक्षित माने जाते हैं। विद्यालय की तरफ से छात्र छात्राओं को जो है घर से लेने की सुविधा और घर पर छोड़ने की सुविधा के अलावा तमाम ऐसी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं जो यहाँ पे छात्र जब आते हैं तो वो अपने पठन पाठन में कैसे और रुचि बढ़ा सके, इसकी भी समुचित व्यवस्था विद्यालय के द्वारा किया जाता है। दावा यहाँ तक किया जाता है कि यहाँ जब छात्र आते हैं, अपना एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके परिजन चिंता मुक्त भी हो जाते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन शिक्षा का जो वातावरण है वो डीपीएस स्कूल में देखा जा सकता है। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। 4. Which one? Okay. Anyone na? Utkarsika? Nylon, acrylic, polyester and rayon. In which rayon is it is a semi artificial fibers, because the material which used is natural के fiber. लोग जो हेड था वो कौन था सेना का? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, नेशनलिज्म और डायरेक्टर के लोग हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा हम उठाएं और क्या हम राजा बन बैठे। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन था लिबरलिज्म का और जो डायरेक्टर बने थे उनके बीच में जो मतभेद हुआ, उस मतभेद के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उदय
हुआ। अब बेटा यहां से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। देखा कि जब राजा जो डायरेक्टर थी उनमें उनके बीच में क्लेश हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि सेना उसका फायदा उठाएगा और वह उनको हटा करके अपने गद्दी पर बैठ जाएगा। तो यहां से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है।